नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर कमजोरी इस वक्त दिख रही है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है 97 रुपए नीचे, 50,725 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड। और सिल्वर में भी कमजोरी है और चांदी का भाव करीब 600 रुपए टूटा है। तो हालांकि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में गिरावट ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि आपको आज की इस गिरावट पर करना क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट दिख रही है, क्या सिर्फ डॉलर की मजबूती ही वजह है या कुछ और वजह है, और ऐसे में अभी ट्रेड क्या लिया जाए? देखिए, डॉलर इंडेक्स तो डेफिनेटली एक फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस में ऑलरेडी हमने करेक्शन देख चुके हैं। और दूसरा एक फैक्टर जो है एग्रेसिव रेट है, कंसिस्टेंटली जो पुश हो रहा है फेड की तरफ से और बाकी ग्लोबल मेजर इकोनॉमीज के फेडरल ये सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कंसिस्टेंट रेट हाइक्स हो सकती है आगे जाते हुए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये दो बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर हमने गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ देखा है। बट मुझे लगता है कि आगे जाते हुए गोल्ड में अब डाउनसाइड जो है वो कहीं ना कहीं काफी लिमिटेड रहेगी और बहुत ज्यादा डाउनसाइड अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और कुछ समय बाद रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट यस, आज के सेशन में मुझे लगता है कि अगर किसी को गोल्ड रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी लेना है तो खरीदारी का मौका लेना, 50,700 के करीब का लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 50,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर 51,050 का टारगेट से एक बार इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। अच्छा, सिल्वर में भी आपने बिकवाली की राय दी है। चांदी पर जो बात आपने बताई है ओवरऑल, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 70,000 की चांदी 60,000 के करीब पहुंच गई है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए चांदी बाई करना चाहता है तो क्या उनके लिए एंट्री का लेवल आ गया है? एंट्री जरूर यहाँ से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, बट ये अभी भी ऐसा नहीं है कि चांदी में यहाँ पर बॉटम बन चुका है। अभी भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो जिनको भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी साल डेढ़ साल के दरमियान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खरीदारी करना है तो एक स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी चाहिए। एक साथ पूरा पैसा एलोकेट यहाँ पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर 60,000 का लेवल टूटता है तो तकरीबन 58,000 तक की भी टारगेट्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिकॉज सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल मेटल थोड़ा ज्यादा प्रेशर में है। हमने देखा है कि बेस मेटल्स में भी काफी ज्यादा गिरावट है, तो चांदी में अभी भी दबाव रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मौका मिलेगा निचले लेवल पे और खरीदारी करने के लिए। आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो तकरीबन 87 के करीब लेवल आ चुका है। जब भी ये लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ता है, गोल्ड बाय सिल्वर सेल की स्ट्रेटजी ज्यादा वर्क करती है, जो अभी पूरी तरह से मार्केट इंडिकेट करता है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी थोड़ा दबाव रहेगा। तो आज शाम के सेशन के लिए अगर सिल्वर में किसी को अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे नहीं, बट अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो 60,500 काफी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। 60,800 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पे 59,700 के टारगेट करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई और चांदी के ऊपर। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड का मार्केट भी दबाव में है, एमसीएक्स पर भी और ग्लोबल मार्केट में भी ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड के भी दाम गिरे हैं। बड़ा मार्केट बहुत कंफ्यूज है, मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए ये पूरी तरह से बाजार को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि फंडामेंटल में कोई डे टू डे बदलाव नहीं हो रहा है, फंडामेंटल इंटैक्ट है। डिमांड कम होने की आशंका बनी हुई है, चाइना में सप्लाई को लेकर जो मामला है वो बना हुआ है। तो अब आप बताएं कि डे ट्रेडर को इस भाव पर क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड में डेफिनेटली काफी वॉलेटाइल, हमने दोनों तरफ के मूव्स आते हुए देखे हैं। बट बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए किसी ट्रेडर को अगर अपॉर्चुनिटी लेनी, मुझे लगता है कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम अपसाइड की आ सकती है और एक हायर रेंज में मार्केट करेगा। मुझे लगता है कि 8,000 8,020 का लेवल काफी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए, बिल्कुल ही इंट्राडे के लिहाज से लेना। 7940 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना और ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि 8120 से 8150 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अच्छा, मेटल मार्केट में भी गिरावट है और चाइना का कंसर्न तो है ही मेटल मार्केट में। चीन की वजह से डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। चाइना में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमने मेटल मार्केट पर देखा है। डॉलर का भी इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि मेटल में भी लॉन्ग करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए, शॉर्ट में ही पैसा बन सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम है, जैसे मैंने कहा कि पूरा बेस मेटल्स ऐसा कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो डाउनसाइड का मोमेंटम है, शायद आगे और भी दिन रहेगा और जो मोमेंटम है, वो साइडवेज टू नेगेटिव की टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ रहेगा। तो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जो पिक है, मुझे लगता है कि 2 कमोडिटी में किसी में अगर ट्रेडिंग लेनी है, तो वो ज़िंक और एली है। ज़िंक और एल्यूमीनियम दोनों में सेल की राय रहेगी। ज़िंक में मुझे लगता है कि 312 का लेवल अगर आता है, तो वहाँ पर सेल करना चाहिए। 314 के करीब का स्टॉप लॉस है और 308 का टारगेट रहेगा आज के लिए। और एल्यूमिनियम में भी बिकवाली करके चलना चाहिए। 232 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 234 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पर 227 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर, जिंक में और एल्युमिनियम में आपको क्या करना है ये आपने बताया। अच्छा, एग्री मार्केट में ग्वार का प्राइस चल नहीं पा रहा है, बड़ा ही रेंज का मार्केट है, सुस्त है, कोई एक्शन नहीं है, इतनी इतनी उदासीनता क्यों है मार्केट में? क्या वजह आप देख रहे हैं ग्वार के मार्केट? जी देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में एग्री कमोडिटीज़ में अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो हम सिर्फ ग्वार का में नहीं, स्पाइसेस में भी हम देखा है कि कहीं न कहीं मोमेंटम थोड़ा एक रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ग्वार सीड में या ग्वार गम में हल्की-सी एक अपसाइड का मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 या 2 दिन के सेशन के लिए। हालाँकि जो अपसाइड रहेगा वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। बहुत बड़ी ट्रेंड के मोमेंटम आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ग्वार सीड में 6200, 62-50 के लेवल्स आते हुए दिख सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, 1 या 2 दिन के लिए ऐसे ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 6100 के करीब खरीदारी कर सकते हैं। ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जिगर आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आज शाम 5:30 बजे महंगाई के आंकड़े आएंगे और महंगाई को लेकर इस वक्त दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कल अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए जो अनुमान से ज़्यादा है। दुनिया के 21 देशों ने अब तक ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और आगे भी बढ़ाने की योजना है।